अगर आप कस्टमर के सामने खड़ा होकर बोलते हैं भाई साहब थोड़ा महंगा है, और आपके अंदर पहली फीलिंग आती है कि 5-10% डिस्काउंट दे दूंगा, कर देंगे और ये सेल हो जाएगी, तो ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि आज मैं आपको कोई ट्रिक नहीं बताने वाला हूँ, कोई ट्रिक नहीं सिखाने वाला हूँ। आज मैं आपको सेल्स सिस्टम बताऊंगा, प्योरली सेल्स सिस्टम रहेगा वो। और कस्टमर आपको रिस्पेक्ट भी देगा और आपका प्रोडक्ट भी, आपकी सर्विस भी लेगा। ज़्यादातर दुकानदार ये सोचते हैं प्रॉब्लम प्राइस में नहीं है। ज़्यादातर दुकानदार ये सोचते हैं कि सेल क्यों नहीं हो रही है। लेकिन सच्चाई ये है कि प्रॉब्लम माइंडसेट में है, दिमाग में है। क्योंकि रोज रोज हजारों लाखों ट्रांजैक्शन हो रहे हैं और लाखों प्रोडक्ट बिक रहे हैं, केवल आपका ही प्रोडक्ट क्यों नहीं बिक रहा है? 3 सबसे बड़ी गलतियां। नंबर 1, प्राइस को जस्टिफाई करना। इतनी क्वालिटी है, इतनी मार्जिन नहीं है। नंबर 2, डिस्काउंट देना। चलो आप फर्स्ट कस्टमर हो। नंबर 3, साइलेंस। कस्टमर बोले महंगा है, दुकानदार चुप है। इन तीनों में एक चीज कॉमन है, आप कस्टमर को कंट्रोल दे देते हो। क्योंकि ना आपने प्राइस जस्टिफाई करना, डिस्काउंट दे देना, साइलेंस रहना, आपने ये तीनों गलतियां शुरू में ही कस्टमर को इंटर करते ही आप कर देते हैं। कस्टमर महंगा है क्यों बोलता है, सबसे समझने वाली बात यह है। और जिस दिन आप ये समझ जाएंगे उस दिन आपको सारी चीज समझ में आ जाएगी। कस्टमर, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, कस्टमर महंगा है इसलिए नहीं बोलता क्योंकि वो गरीब है। वो इसलिए बोलता है क्योंकि उसको वैल्यू क्लियर नहीं है। क्योंकि जो प्रोडक्ट वो ले रहा है उसको उसका वैल्यू नहीं मालूम है। वो जिस दिन वैल्यू क्लियर हो जाएगा उस दिन प्राइस मायने नहीं रखती। क्योंकि स्मार्टफोन एप्पल भी बना रहा है और हम लोग भी इस्तेमाल कर रहे हैं, वीवो भी बना रही है, अलग अलग कंपनी भी ब्रांड बना रहे हैं। लेकिन उनका अलग अलग कंपनियों का अलग अलग प्रोडक्ट का वैल्यू अलग अलग है। कस्टमर प्राइस नहीं, कंपेयर करता है। वो हमेशा कंपेयर करता है। कस्टमर कॉन्फिडेंस कंपेयर करता है कि आप किस कॉन्फिडेंस, किस टोन में, किस क्वालिटी में आप उसको वैल्यू दे रहे हैं। अगर आप खुद पे अनश्योर हो तो कस्टमर भी अनश्योर हो जाएगा। मतलब जो प्रोडक्ट आप बेच रहे हो आपको खुद नहीं नॉलेज है। मेरी एक कंपनी थी जिसमें मैं काम करता था, यूरेका फोर्ब्स। उसमें मुझे एक एक प्रोडक्ट, एक एक नट का जानकारी था कि वो प्रोडक्ट किस चीज़ का बना हुआ है। कभी कभी कस्टमर पूछ लेता था कि ये पाइप किस चीज़ की बनी हुई है, तो हम लोग बताते थे कि सर ये पीवीसी पाइप है, ये ऐसे प्लास्टिक है कि जो खाने में इस्तेमाल किया जाता है, फूड ग्रेडेड प्लास्टिक इस्तेमाल किया गया है। तो कस्टमर कहता है अच्छा ये प्लास्टिक इस क्वालिटी का है, इसमें सर पॉलीप्रोपिलीन का इस्तेमाल किया जाता है, सर ये पानी के अंदर कई सालों तक रहता है, सड़ता नहीं। तो हम कस्टमर को वैल्यू देते थे, फिर वो प्रोडक्ट खरीदता था हमसे कि वाकई में ये चीज़ बहुत अच्छी है और उसमें ये फीचर्स हैं, इसमें ये क्वालिटी है। केवल डिस्काउंट से नहीं बिकेगा सर। जीरो डिस्काउंट सेल्स सिस्टम। अब मैं आपको धीरे से, ध्यान बढ़ाइए, और ये वीडियो का हार्ट है, इस वीडियो का ये जिगर है। इस पार्ट तक अगर आप पहुंचे हैं तो आप लाइफ में और अपने बिजनेस को लेके बहुत ही सीरियस है। स्टेप नंबर 1, प्राइस पर रिएक्ट मत करो। गलत रिस्पॉन्स, सर थोड़ा एडजस्ट कर देते हैं, नहीं कि थोड़ा एडजस्ट कर देते हैं, या सर थोड़ा सा मान जाइए, 100-10-20 कम कर दीजिएगा, 150 कम कर दीजिएगा। एडजस्टमेंट नहीं करना। सही रिस्पॉन्स क्या है इसका?
मैं समझ सकता हूं, लेकिन पहले ये बताइए आप क्या कंपेयर कर रहे हैं। इससे आप कन्वर्जन कंट्रोल में लेते हो, कस्टमर सोचने लगता है। क्योंकि जैसे आपने कहा कि मैं समझ सकता हूं सर कि आपको ये थोड़ा महंगा होगा, बट आप क्या खोज रहे हैं, आप किस तरीके का प्रोडक्ट खोज रहे हैं, आप क्या फीचर चाह रहे हैं। तो ये कंट्रोल आपके पास आता है। नंबर 2, वैल्यू को बोलो, प्राइस को नहीं। देखिए, ये प्रोडक्ट सिर्फ सामान नहीं है, ये आपको प्रॉब्लम से बाहर निकालने का सलूशन। जैसे आप कोई प्रोडक्ट बेच रहे हो तो एक सलूशन बेच रहे हो। सपोज करो कि ये मेरे पास एक स्पीकर है, तो ये स्पीकर किस सलूशन को सॉल्व कर रहा है। ये स्पीकर हमारे ऑफिस में काम कर सकता है, हमारे घर में रख सकता है, हम जेब में लेके इसको कैरी कर सकते हैं, ये पोर्टेबल है, ये चार्जेबल है, इसमें तमाम फीचर है। तो फिर आपको क्या करना है कि इसके फीचर जब आप बताएंगे तब वो उसकी वैल्यू को समझेगा। देखिए, ये प्रोडक्ट आपको ये चीज समझना पड़ेगा, ये प्रोडक्ट सिर्फ सामान नहीं, ये आपको प्रॉब्लम से बाहर निकालता है। यानी जो भी आप प्रोडक्ट बेच रहे हैं वो आपको प्रॉब्लम से बाहर निकालता है। जो भी आप सर्विस दे रहे हैं वो कोई ना कोई चीज का सलूशन आप बेच रहे हैं। आप कपड़ा बेच रहे हैं, आप जूता बेच रहे हैं, आप लैपटॉप बेच रहे हैं, आप स्कूल मास्टर हैं, आप टीचर हैं, आप प्रिंसिपल हैं, आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं। कोई ना कोई प्रोडक्ट तो आप सलूशन दे रहे हैं समाज में, जनता में। तो वो सलूशन आपको बाहर निकालना। अब एक्सप्लेन करते हैं। आप रास्ता ले सकते हो, लेकिन फिर भी वही प्रॉब्लम रिपीट होगी। डर नहीं दिखाता है, क्लियरिटी देते हैं। नंबर 3, डिसीजन कस्टमर पर छोड़ दो। डिसीजन कस्टमर पे छोड़ दो। आप क्यों डिसाइड करते हो कि लेगा कि नहीं लेगा, किसी के कपड़े से या किसी के बिहेवियर से। उसको छोड़ दो, मैं आपको फोर्स नहीं करूँगा, क्योंकि डिसीजन आपका है। आप कस्टमर को बोल सकते हो मैं आपको फोर्स नहीं करूँगा, डिसीजन आपका है। अगर आपको ये प्रोडक्ट लेना हो, पसंद हो तो वही लीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं। लेकिन जो लोग क्वालिटी समझते हैं वो बाद में रिग्रेट नहीं करते। यानी कि अगर आज आप क्वालिटी लेंगे, अब इतने सालों से मैं चल रहा हूँ, मैं खुश हूँ कि ये बोट कंपनी का है, बहुत बेहतर है, इतने सालों से इस्तेमाल हो रहा है, तो रिग्रेट नहीं करेंगे। साइलेंस बराबर प्रेशर। अगर आप साइलेंट हैं तो प्रेशर बन रहा है, प्रेशर बराबर सेल। सिंपल सा कन्वर्जन। अगर ये चीज आप समझ गए तो आपकी सेल कन्वर्ट हो। अब पार्ट नंबर 4 में आते हैं। स्टाफ सेल नहीं कर पाता। सबसे बड़ा सवाल, अगर आप दुकान पर नहीं हो तो सेल क्यों गिर जाती है। क्योंकि आप ही सब करते हो, झाड़ू से लेके पोछा तक सारी चीज़। आप नहीं हो तो स्टाफ काम पे, एक दिन आप नहीं हो तो दुकान नहीं चलेगी, सेल नहीं होगा। दिक्कत ही दिक्कत है बिजनेस में, क्योंकि आपने सिस्टम नहीं बनाया, आपने सिर्फ काम किया। स्टाफ को 3 लाइन में याद कराइए, बस सिंपल सा फंडा। आप क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, यानी आप जो प्रोडक्ट बेच रहे हैं वो समाज में आप क्या सॉल्व कर रहे हैं। दूसरा, कस्टमर किस चीज़ से डर रहा है, कस्टमर खरीदने में क्यों डर रहा है, क्यों वो प्रोडक्ट आपके यहाँ से नहीं ले रहा है, उसको क्यों डर लग रहा है कि वो प्रोडक्ट नहीं ले पा रहा है, क्यों डर रहा है। उस डर को डिफाइन, यानी रेफरेंसेस दे सकते हैं। सर उन्होंने पैंट लिया था और उनके अभी अच्छे चल रहे हैं, उनके रेफरेंस आप प्रूफ दिखा सकते हैं। डिस्काउंट लास्ट ऑप्शन है, फर्स्ट में, ये सबसे लास्ट में। तो इसको डिस्काउंट लास्ट में आपको देना है कि आपको कस्टमर को डिस्काउंट देना है कि नहीं, ये लास्ट में डिसाइड करेंगे। ये प्रोडक्ट पे हमें कितना ऑफर चलाना है। अब सुनिए ध्यान से, ये वीडियो का लास्ट पार्ट होने वाला है, इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर होने वाली। अगर आप चाहते हैं कस्टमर रिस्पेक्ट दे, डिस्काउंट की आदत खत्म कर दे, स्टाफ खुद सेल निकाले, तो आपको सिस्टम बनाना पड़ेगा।
सिर्फ मेहनत से अब बिजनेस नहीं बढ़ने वाला है, इस बात को आप समझिए। और केवल मेहनत से ये बिजनेस नहीं बढ़ेगा, सिस्टम से बनेगा। हमारी एक वेबसाइट है www.patience.com, PESENCE.com। आप इस पे देखिए, करीब 2500 प्रोडक्ट मैंने अपलोड किए और 140 करोड़ आबादी में ये हमारी वेबसाइट रन कर रही है। हमको अपने निश के, अपने क्वालिटी के, अपने ज़रूरत के कस्टमर चाहिए। 140 करोड़ आबादी में से, उसमें से भी 10-20 लाख हम साल 2 साल 6 महीने में क्रॉस कर जाएंगे। जो चाहिए वो रेवेन्यू हम हासिल कर सकते हैं, वो टारगेट हम पा सकते हैं। तो आपको सिस्टम बनाना पड़ेगा। सिस्टम बन जाएगा तो आपका बिजनेस स्मूथली चलेगा। अगर आप चाहते हैं तो मैं पूरा सेल्स स्क्रिप्ट आपको दे दूंगा कि जो आपको अपने एम्प्लॉय को ट्रेनिंग देना है, स्टाफ को जो ट्रेनिंग देना है, पूरा सेल्स में क्या बोलना है, पूरी स्क्रिप्ट बना दूंगा। गूगल में फ्री में कैसे कस्टमर लाएं, वो तरीका मैं आपको सिस्टम सिखा दूंगा। तो कमेंट में लिखिएगा सेल्स सिस्टम। याद रखिए, दुकानदार प्राइस पे लड़ता है, एंटरप्रेन्योर वैल्यू से जीतता है। इस बात को हमेशा याद रखिए। वीडियो पसंद आएगा तो कमेंट में ज़रूर लिखिए और ये भी बताइएगा कि नेक्स्ट टॉपिक मैं क्या दूं आपको, जिससे आपके बिजनेस में कुछ बदलाव आए। और मेरा वादा है, अगर आप यहाँ तक रुके हैं तो निश्चित तौर पे आप सीरियस बिजनेसमैन हैं और मुझे ऐसी ही ऑडियंस की ज़रूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद, ढेर सारी शुभकामनाएं, शुभ रात्रि।